संसार मोह। पांचवा पाठ संसार मोह। एकदा भगवान नृसिंहः स्वस्य प्रियं भक्तं प्रह्लादम् अवदत्, किमपि वरं याचस्व। एक समय भगवान नृसिंह अपने प्रिय भक्त प्रह्लाद से बोले, किमपि वरम याचस्व इति, कोई वर मांग लो। तदा प्रह्लादः उक्तवान्, भगवन् संसारस्य एतान् दीन दुखिनः जीवान् त्यक्त्वा अहम् एकाकी मुक्तः भवितुं न इच्छामि। कोई वरदान मांगो। तब प्रह्लाद बोले, हे भगवान, संसार के इन दीन दुखी जीवों को छोड़कर अहम अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूँ। कृपया भवान एतान् सर्वान् अपि जीवान् स्वीकृत्य वैकुंठं प्रति गमनाय अनुमतिं ददातु इति। कृपया आप इन सभी जीवों को स्वीकार करके वैकुंठ के प्रति जाने के लिए अनुमति दें। भगवान अवदत्त, भगवान बोले, ये गंतुम न इच्छन्ति तान् सर्वान् अपि जीवान् बलपूर्वक वैकुंठम कथम नयेत भवान्। जो जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, उन सभी जीवों को बलपूर्वक वैकुंठ कैसे ले जा सकते हो। प्रह्लादः अवदत्, प्रह्लाद बोले, कीदृशः को भविष्यति यो वैकुंठम गंतुम न इच्छेत्, तर्हि त्वमेव सर्वान् पृष्ट्वा ये वैकुंठम गंतुम इच्छन्ति तान् स्वीकृत्य आगच्छ इति असूचयत्। देवः ततः प्रह्लादः प्रक्षणार्थं गतवान्। प्रह्लाद बोला, इस प्रकार कौन हो सकता है जो वैकुंठ जाने की इच्छा न रखता हो। तो भी तुम्ही सभी से पूछकर वैकुंठ जाने के लिए जिनकी इच्छा हो उनसे सूचित करो। ततः प्रह्लादः प्रक्षणार्थं गतवान्। तब प्रह्लाद पूछने के लिए चला गया। ब्रह्मणाः उक्तवन्तः, इदानीं यजमानस्य यागः करणीयः अस्ति। ब्राह्मण बोले, इस समय यजमान लोगों का यज्ञ कराना है। किंच पुत्रः गुरुकुलम गतवान् अस्ति, यदा स गुरुकुलतः आगमिष्यति तदा विवाह करणीयः अस्ति। और भी पुत्र गुरुकुल में गया हुआ है। जब वह गुरुकुल से आएगा तदा विवाह करणीयः अस्ति, तब उसका विवाह कराना है। अतः वयम् इदानीं वैकुंठम गंतुम न अभिलषामः, इसलिए हम लोग इस समय वैकुंठ जाने की अभिलाषा नहीं रखते। परिव्राजकाः उक्तवन्तः, परिव्राजक लोग बोले, वयम तो मुक्ता एव स्मः, हम लोग तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किंतु शिष्याणाम तत्वज्ञानम न जातम अस्ति, परंतु शिष्य लोगों को तत्व ज्ञान की जानकारी देनी है। अतः जे उपदेष्टव्याः सन्ति अस्माभिः इति, वे लोग हम लोगों से उपदेश के पात्र हैं। एवं राजानः राज्यस्य विषये, वणिजः वाणिज्य विषये, सेवकाः गृह विषये च उक्तवन्तः। इस प्रकार
राजा लोग राज्य के विषय में, बनिया लोग वाणिज्य के विषय में, सेवक लोग घर के विषय में बोले। पशु पक्षिणः अपि स्वस्य परिवार पोषणे रताः आसन्। पशु पक्षी भी अपने परिवार पोषण में ही लगे हुए थे। एवं सर्वे अपि प्राणिनः प्रह्लादेन सह वैकुंठम प्रति गमनम तिरस्कृतवन्तः। इस प्रकार सभी प्राणी प्रहलाद के साथ वैकुंठ के प्रति जाने का तिरस्कार कर दिए। यद्यपि वैकुंठम सर्वे अपि इच्छन्ति स्म एवं, तथापि झटति गमनाय कोपि उद्युक्तः न आसीत्। यद्यपि वैकुंठ जाने की सभी की इच्छा थी, फिर भी शीघ्र जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो सका। प्रह्लादः अन्ते एकस्य वराहस्य समीपम गतवान्। प्रह्लाद अंत में एक सूकर के पास पहुंचा। सूकर का अर्थ सुअर होता है। यदा वराहः अपृच्छत् वैकुंठे किमस्ति, तब सूकर बोला, वैकुंठ में क्या है? प्रह्लादः अवदत्, प्रह्लाद बोला, तत्र अनंतः आनंदः अस्ति इति, वहां पर अनंत आनंद है। वराहः पुनः अपृच्छत्, सूकर फिर पूछा, मम भार्यां पृच्छतु अहम तु एकाकी गंतुम न इच्छामि। मेरी पत्नी से पूछ लो, मैं अकेला जाने की इच्छा नहीं रखता। तदा प्रह्लादः अवदत्, तब प्रह्लाद बोले, तर्हि तान बालकान् च आदाय चलतु, तब अपने बच्चों के साथ लेकर चलो। वराहस्य पत्नी वैकुंठ गमन प्रस्तावं श्रुत्वा पृष्टवती, किम तत्र अस्माभिः भोजनं प्राप्यते। सूकर की पत्नी वैकुंठ जाने की प्रस्ताव को सुनकर पूछने लगी, क्या वहां हम लोगों को भोजन प्राप्त हो सकता है? प्रह्लादः अवदत्, तत्र तु बुभुक्षा एव न भवति। प्रह्लाद बोला, वहां तो भूख लगती ही नहीं, अतः भोजनस्य समस्या नास्ति तत्र, इसलिए भोजन की समस्या वहां नहीं है। तदा सुकड़ी अवदत्, तब सुकड़ी बोली, यत्र बुभुक्षा न भवति तत्र गत्वा वयं रुग्णाः एव भवेम। जहाँ पर भूख नहीं लगती हो वहां जाकर हम लोग रोगी बन जाएंगे। तत्र कोपि कदापि रुग्णः न भवति इति विवृतवान् प्रह्लादः, वहां कोई भी रोगी नहीं होता, इस प्रकार प्रह्लाद बोले। तदा सुकड़ी दृढ़ स्वरेण अवदत्, तब वह सुकड़ी यानी सुअर की पत्नी जोरों से बोल उठी, यत्र अस्माभिः भोजनं न प्राप्येत तम देशं वयं गन्तुं न इच्छामः। जहाँ पर हम लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, उस देश में हम लोग जाने की इच्छा नहीं रखते। प्रह्लादः निरासतं प्राप्य भगवतः समीपम गत्वा उक्तवान्। प्रह्लाद निराश होकर भगवान नृसिंह के पास जाकर बोले, भगवान सर्वे अपि प्राणिनः स्वस्य एव कौटुंबिक व्यापारे मग्नाः सन्ति। हे भगवान, सभी प्राणी अपने कौटुंबिक व्यापार यानी परिवार पोषण में मग्नाः सन्ति लगे हुए हैं। वैकुंठम गंतुम कोपि उद्युक्तः नास्ति, वैकुंठ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है।